अपने पार्टनर के साथ रहते रहते जब बहुत टाइम गुजर जाता है तो वो हमारा रिलेशनशिप बहुत ही स्टैग्नेंट हो जाता है। अब उसे री एनर्जाइज कैसे कर सकते हैं, आज इस पर बात करेंगे। जब हम बहुत ज़्यादा टाइम किसी के साथ रहते हैं तो हमारी लाइफ उसके साथ इतनी ज़्यादा घुल मिल जाती है कि उसमें हमें कुछ अच्छा दिखाई ही नहीं देता। हमें सिर्फ कुछ नेगेटिव चीजें ही ज़्यादा दिखाई देती हैं। ज़्यादातर हम अपने पार्टनर के बारे में कुछ अच्छा सोच ही नहीं पाते और इनफैक्ट इतना भी सोचते हैं कि कहीं से वो चीजें, कुछ ऐसी आदतें हैं उसमें वो चेंज हो जाए, तो हम दूसरे को चेंज करने में लगे रहते हैं। लेकिन ये नहीं समझ पाते कि हर इंसान में परफेक्शंस और इम्परफेक्शंस दोनों होते हैं और उन दोनों को किस तरह से साथ लेकर अपनी रिलेशनशिप को हमें री एनर्जाइज करना है। तो री एनर्जाइज करने के लिए हमें क्या करना होगा, अपने पार्टनर की कुछ ऐसी अच्छी बातें हमें देखनी होंगी। वो कैसे देखेंगे, अगर हम डेली बेसिस पे 5 चीजें अपने पार्टनर के बारे में देखें। जैसे मेरे साथ भी ऐसा हुआ था, तो मैंने क्या किया था, अपने हस्बैंड के बारे में सोचा कि क्या वो अच्छा करते हैं। कई बार वो अपने बच्चों के साथ बहुत अच्छे से टाइम स्पेंड करते हैं, वो बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड है, वो छोटी छोटी बहुत अच्छी बातें करते हैं, वो अपने पेरेंट्स का बहुत ध्यान रखते हैं। इन छोटी छोटी बातों को जब मैंने देखना शुरू किया तो मुझे ये लगा कि हाँ, वो सच में बहुत अच्छे हैं और मैं बहुत लकी हूँ कि मैं उनके साथ हूँ। जब आप इस तरह से अपने अंदर एक पॉजिटिविटी को बिल्ड करेंगे अपने पार्टनर के लिए, तो उसके मन में भी वो चीजें चेंजेस होंगी और आपकी लाइफ, आपका रिलेशनशिप री एनर्जाइज होगा। सेकेंडली, हमारी लाइफ में बहुत सारी छोटी छोटी एक्सपेक्टेशंस आ जाती हैं। जैसे कि अगर मैंने कुछ किया तो मुझे लगता है कि उन्हें मेरे को अप्रिशिएट तो करना ही चाहिए ना। हम हर बात के लिए कुछ ना कुछ एक्सपेक्टेशंस रख ही लेते हैं। अगर वो एक्सपेक्टेशंस पूरी ना हो तो हमें बहुत मुश्किल सी होती है ना। तो इस केस में क्या करना है, आपको इन बातों को आप उन्हें बता दीजिए। जैसे मेरे साथ होता है कि अगर मैंने पूरा दिन बहुत अच्छे से खाना बनाया कुछ और उन्होंने इस बात की तारीफ भी नहीं की या कुछ बोला ही नहीं, तो मैं उनसे पूछ लूंगी कि आज खाना कैसा बना था, या अच्छा आप उस दिन आए थे तो मेरे लिए ये लेकर नहीं आए थे, तो नेक्स्ट टाइम प्लीज जरूर लेकर आना। जब हम इन बातों को कन्वे कर देते हैं अपने पार्टनर को, तो वो एक्सपेक्टेशंस नहीं रहती और उन्हें भी इस बात का अच्छा लगता है। एक बात है, हम हमेशा जानते ही हैं कि मेंस के लिए कहा जाता है दे आर फ्रॉम मार्स एंड फीमेल्स के लिए कहा जाता है दे आर फ्रॉम वीनस। इट मीन्स ये दोनों की दोनों ही अलग पर्सनालिटी है, बिल्कुल डिफरेंट पर्सनालिटीज, और लेकिन हमें साथ में तो चलना है। तो हमें क्या करना होता है, अपने पार्टनर की नीड्स को समझना होता है। कई बार हम फीमेल्स को क्या लगता है, एक्सप्रेस करके हमें अच्छा लगता है, और मेल को क्या लगता है, जब वो साइलेंट जोन में रहते हैं ना तब उन्हें अच्छा लगता है। तो इन दोनों ही नीड्स को हमें देखना होगा। मेल्स की ईगो को सेटिस्फाई करना और फीमेल्स की इमोशंस को सेटिस्फाई करना। अगर इस तरह से हम एक दूसरे की नीड्स को सेटिस्फाई करके, एक दूसरे से बात करके, हर चीज को कन्वे करके लाइफ में आगे बढ़ेंगे, तो हम बहुत इजीली अपने रिलेशनशिप को बेटर कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे अपने हस्बैंड से कोई बात मनवानी है या कोई काम करवाना है, तो मैं उनसे इस तरह से बोलती हूँ कि क्या प्लीज आप मेरी इस चीज में हेल्प कर देंगे या आप मुझे इस चीज के लिए असिस्ट करेंगे। जब हम इस तरह से अपने पार्टनर को असिस्टेंस के लिए बोलते हैं तो हम अपने मेल की ईगो को सेटिस्फाई करते हैं, क्योंकि उन्हें बहुत अच्छा लगता है कि वो हमें प्रोटेक्ट कर रहे हैं, हमें केयर कर रहे हैं। साथ ही हमें भी वो लव फीलिंग चाहिए होती है, क्योंकि फीमेल्स के लिए लव एंड केयर मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है, जिस तरह से मेल्स के लिए रिस्पेक्ट इम्पोर्टेंट होती है। तो अगर हम दोनों की नीड्स को फुलफिल करके एक दूसरे के रिलेशन को आगे ग्रो करेंगे तो हमारा रिलेशनशिप री एनर्जाइज होगा, रीग्रो होगा। इस तरह से आप अपने रिलेशनशिप में भी ये छोटी छोटी चीजें ऐड ऑन करके अपने रिलेशनशिप को बेटर कर सकते हैं और उसमें न्यू एनर्जी ला सकते हैं।